दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे हम उनका खाता खोल सकें, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, साथ ही उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सब अपडेट कर सकें, तो आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी ले सकते हैं। अभी सीएसपी लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रखी है। किस तरह से आपको सीएसपी लेना है पूरे बारीकी से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको पूरे प्रोसेस के साथ दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रखा हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से गूगल इस तरह से ओपन कर लिए और गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है IPPB। ये लिख के आपको सिंपली इस तरह से सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद दोस्तों आपको ये पहले वाले लिंक पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएंगे। दोस्तों देखिए, मेरे फ़ोन का डाटा थोड़ा स्लो चल रहा है तो हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद दोस्तों मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वेबसाइट पर आ चुका हूँ। अब दोस्तों देखिए, इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीएसपी जो सो लेने के लिए कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है। तो उनके लिए सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करते हुए आपको इस तरह से नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको कई तरह का एनिमेशन चलते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कौन से एनिमेशन पर क्लिक करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपको कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करना है और वेट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर, इस पे आपको सिंपली इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक नए टैब में नए पेज में आपको यहाँ पे ले आएगा। तो यहाँ से आपको पूरे बारीकी से समझना है कि कौन कौन से व्यक्ति इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीएसपी के लिए एलिजिबल है। तो इस तरह से आप स्क्रॉल करते हुए सिंपली नीचे आ जाइए और नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे बताया गया लगभग आई नंबर तक कि कौन कौन से व्यक्ति इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीएसपी ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए ए नंबर में बताया गया कि इंडिविजुअल रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एक्स सर्विसमैन। अब दोस्तों देखिए, अगर आप बैंक में जॉब कर रखे हैं और आप रिटायर हो चुके हैं तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीएसपी के लिए एलिजिबल है, या फिर आप रिटायर्ड टीचर हैं तब भी आप एलिजिबल है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब भी आप जो एलिजिबल है, या फिर एक्स सर्विसमैन है तब भी आप जो सीएसपी के लिए एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों देखिए बी नंबर में बताया गया कि इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिस यानी पीसीओ ऑपरेटर अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सी नंबर में बताया गया कि इंडिविजुअल ऑनर ऑफ किराना स्टोर मेडिकल, अगर आपके पास कोई किराना स्टोर है या फिर मेडिकल स्टोर है तो आप जो है सीएसपी के लिए एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे डी नंबर में बताया गया कि एजेंट्स ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, अगर मान लीजिए कि आप कोई जो से एजेंट हैं जिनमें कि आप इंश्योरेंस करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू यानी गवर्नमेंट के माध्यम से, तो आप जो है सीएसपी के लिए एलिजिबल है। ई नंबर में बताया गया कि इंडिविजुअल पेट्रोल पंप ओनर, अगर आपके पास कोई पेट्रोल पंप है और उन पेट्रोल पंप का आप मालिक हैं तो आप जो सो सीएसपी के लिए एलिजिबल है। एफ नंबर में बताया गया कि इंडिविजुअल ऑपरेटिंग कॉमन सर्विस सेंटर, यानी अगर आपके पास कोई CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर है तो आप जो सो सीएसपी के लिए एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों देखिए जी नंबर में बताया गया कि इंडिविजुअल रनिंग ब्राउजिंग सेंटर। तो दोस्तों देखिए ये क्या होते हैं जी नंबर का। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास कोई इंटरनेट कैफ़े है तो आप जो है सीएसपी के लिए एलिजिबल है। और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आप जो सो सीएसपी के लिए क्या क्या आपको जो सो डॉक्यूमेंट देना होगा, कैसे आपको आवेदन करना है। तो उनके लिए सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया जिन्हें आप पूरे बारीकी से पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद दोस्तों देखिए आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक जो फॉर्म PDF में डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इन फॉर्म को आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए इन फॉर्म को आपको कैसे भरना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप इन फॉर्म को प्रिंट कीजिए और प्रिंट करने के बाद दोस्तों आपको ब्लैक पेन से भरना है और ब्लैक पेन के साथ साथ आपको जो भी यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करेंगे वो आपको कैपिटल लेटर में यानी कि बड़े अक्षर में आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है चिपका लेना है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कभी जो सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीएसपी के लिए आवेदन दिए हैं,
अगर आप दिए हैं तो आपको इस बॉक्स पे इस तरह से आपको राइट चिन्ह लगाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम जो सीएसपी के लिए आवेदन दे रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीएसपी के लिए, तो उस बीच आपको न्यू पे इस तरह से राइट चिन्ह लगा देना है। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है दोस्तों। देखिए यहाँ से आपको नाम लिखना है कैपिटल अक्षर में, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस लिख लेना है और यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट नंबर लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पेन नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ पे दोस्तों देखिए लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आपको लिखना होगा। अब दोस्तों देखिए ये लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं, तो जो आपका शॉप होगा ना उस शॉप का आपको जो सो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आपको निकालना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ये आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो कोई एक वीडियो देख के आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से शॉप का लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड निकालना है। ये सब आप भर लीजिएगा। भरने के बाद सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ से आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने जो माता जी का नाम लिखना है, यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है और यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी पूछना है, यानी कि आपको यहाँ पे इंडियन लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो प्रूफ ऑफ आईडी मांगा जाएगा और यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस आईडी, यानी इन दो आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप दे दीजिएगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट के बॉक्स पे आपको इस तरह से राइट चिन्ह लगाना होगा। ये सब डिटेल भरने के बाद आपको सिंपली इस तरह से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ से आपको अपना बैंक डिटेल भरना होगा, जैसे कि ब्रांच नेम, IFSC कोड, अकाउंट नेम, उसका अकाउंट टाइप जैसे सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट, उसके बाद अकाउंट नंबर। तो ये सब आप डिटेल भर लीजिएगा। डिटेल भरने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको डेट लिख देना है, यहाँ पे आपको प्लेस का जो नाम लिखना होगा और यहाँ पे दोस्तों आपको सिग्नेचर कर देना होगा जैसे आप बैंक में सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया फॉर्म एक फिलअप करने के लिए। तो ये आपको बैंक से यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जहाँ भी आपका ब्रांच होगा वहाँ से आपको ये जो सो भरा जाएगा। ये आपको खुद ही भरना है, बट वहाँ से आपको पूछ के ये जो सो भरना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया, तो ये डॉक्यूमेंट को आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट देना होगा। चलिए मैं कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों देखिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होगा। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद वोटर ID कार्ड है तो यह भी आपको देना होगा। साथ ही दोस्तों आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई जो सो केस तो नहीं है, मान लीजिए कि किसी तरह का FIR दर्ज सब तो नहीं है। अगर इस तरह का होगा तो आपको जो है CSP बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये हो सकता है दोस्तों कि आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा जाए। तो क्या क्या आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको ब्रांच से जो है फाइनली पता चलेगा, लेकिन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे बताया गया कि ये सब आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। चलिए दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट तो आप दे देंगे, ये सब डॉक्यूमेंट भी आप तैयार कर लेंगे। उनके बाद आपको क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो अपने नियरेस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो आपको विजिट करना होगा। तो दोस्तों देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आप जो अपने आसपास में कैसे पता करेंगे, पहला तो ऑफलाइन है और दूसरा ऑनलाइन है। पहला तो ऑफलाइन है दोस्तों। ऑफलाइन ये है कि अगर आपके गांव में पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं, और दूसरा ये है दोस्तों कि आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे पता करेंगे, तो उनके लिए आपको सिंपली इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे आ जाना है और नीचे आने को दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सर्कल एंड ब्रांचेस, इस पर आपको सिंपली इस तरह से क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक जो नई टैब में फिर से ओपन होगा। तो मैं कुछ सेकंड वेट कर लेता हूँ जब तक ये प्रॉपर तरीके से वेबसाइट ओपन नहीं हो जाते हैं। उसके बाद मैं इस तरह से स्क्रॉल करूँगा और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे लगभग जो सो इंडिया में जितने भी ब्रांच है सभी यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करना है। इस पर आप इस तरह से क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ से आप जो भी स्टेट से आते हैं सिंपली आप अपने स्टेट के नाम पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं बिहार स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो बिहार स्टेट में जितने भी ब्रांच होंगे इस तरह से यहाँ पे नाम आ रहा है। अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि आप 101% इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ही CSP लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में हर गाँव में जो सो इंडिया पोस्ट है और वहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी दिया गया है। तो आप जो सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अगर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP मिल जाता है तो इसमें आपको क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, तो उनके लिए मैं सिंपली क्या करता हूं दोस्तों, प्रॉपर जो पूरे बैक हो जाता हूं। तो इस तरह से मैं बैक हो गया हूं और बैक होने के बाद दोस्तों आपको ये वाले ऑप्शन में आना होगा। इस ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक ऑप्शन पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और उनके बाद आपको नो मोर पे इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। नो मोर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या सर्विस दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग का दिया जाएगा, कैश डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन दिया जाएगा, मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया जाएगा जो कि आप 24/7 यानी कि 24 घंटों 7 दिन आप जो कर सकते हैं। साथ ही आपको रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। उनके बाद अकाउंट रिलेटेड सर्विस जो आपको दिया जाएगा।
उसके बाद अगर आप आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहेंगे तो वो भी आप कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्विस दिया जाएगा जिनमें कि आप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए चौथे नंबर में बताया गया कि फाइनेंशियल सर्विस। अब ये क्या होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर अपडेट इन आधार। अगर आप अपने आधार कार्ड या किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं या मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं तो ये भी सुविधा आपको दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP अभी ज़रूर लें, क्योंकि अभी यहाँ पे CSP के लिए आवेदन लिया जा रहा है। तो आप आवेदन इस तरह से करके आप दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP लेकर इतने सारे सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP लेते हैं तो आप दोस्तों अच्छे खासे पैसे भी कमा पाएंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो में एक जानकारी था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CSP को लेकर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।